गुलाम से गुलाम से गुलाम से दोस्त, मित्र, भाई, पितातुल, सभी सदस्य यहाँ पर और माता बहनी जो मेरे साथ में आए हैं और मेरी पूरी टीम और मैनेजमेंट को मैं आदर धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम धीरज बिसेन, प्रॉपर मध्य प्रदेश जिला सिवनी से बिलोंग करता हूँ और लगभग इस बिजनेस को मैं 7 साल से नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ये बिजनेस की शुरुआत मैंने नहीं किया था, जैसे आपने प्रोमो में देखा। मेरे पिताजी मेरे अपलाइन है कह सकते हैं इस बिजनेस में, और उन्होंने इस बिजनेस को मेरे को दिया। और परिचय मैं उनका देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस को और हम साथ तो कर रहे हैं आज, पिता पुत्र। जैसे आईएमसी का मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक उसी को हमने उदाहरण हमारी टीम में, हमारे एरिया में हमने साबित कर दिया कि बिजनेस अगर वहां से शुरू हो सकता है, अगर भाटिया जी अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन्हें ट्रस्ट है इस बिजनेस में, तो फिर हमें भी ट्रस्ट है इस बिजनेस में अगर आ चुके हैं तो। तो दोस्तों, परिचय मेरा नहीं, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, पर मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आईएमसी की शुरुआत लगभग 8 साल से हमने शुरुआत किया था। एक एलो ज्योति जो अपना प्रोडक्ट होता है जिस माध्यम से हम शुरुआत करते हैं बिजनेस का, तो एलो ज्योति के माध्यम से हमारी शुरुआत हुई थी। अब कैसे हुई थी? पैसे से हमारे पिताजी संस्कृत के लेक्चरर हैं और लगभग उनको 28 साल पूरे हो चुके हैं शिक्षा प्रणाली में गवर्नमेंट की तरफ से, और हाई सेकेंडरी पढ़ते हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर है वो। उन्हें आईएमसी की शुरुआत मिली जब वो उनको बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगती है। लगभग कम से कम वहाँ से सुबह 10 से लेकर के 5 तक की हमको जो है 10वीं और 12वीं का उनको एग्जाम चेक करना पड़ता है। तो उन्हें आंखों की प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, आईएमसी के माध्यम से हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय जेके सर, उन्होंने हमें एलो ज्योति और अपना तुलसी दिया, उसके माध्यम से उनको बहुत सा रिजल्ट मिला। तो मैं सबसे पहले तो हमारे अपलाइन, जैसे मेरे लाइफ के अपलाइन मेरे पिताजी हैं, है कि नहीं है, और आईएमसी के अपलाइन मेरे पिताजी हैं, पर हमारे आईएमसी को इन्वॉल्व कराने, हमारी फैमिली में लाने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय जेके सर हैं, और उनके भी सुपुत्र यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, दीपक रांडल जी, जो वाकई में सेकंड जनरेशन की जो बात हो रही है वो सामने आपके एग्जाम्पल है कि एक पिता जहां गवर्नमेंट अधिकारी है, सेक्रेटरी अफसर है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के माध्यम से आज भी 80,000 रुपए कमा रहे हैं, वहां पर 100% समर्पण होके ये बोल रहे हैं, बेटा नौकरी मत कर, ये नौकर नहीं बनाऊंगा तेरे को, आईएमसी में आ और मालिक बन जा। ये इतिहास हमने रचा है, आप रखे, क्योंकि मैंने आज से 1 साल पहले यहाँ पर पाल साहब बैठे हैं, उनको मैंने सुना था और चिंगारी लग गई कि अब तो सीपी बनना है, अब तो निकल जाए, जो जैसा होगा देखा जाएगा, सीपी बना जाएगा, बस अब पहुंचना है, मैनेजमेंट की निगाहों में है। अब पिताजी हमारे बोलते हैं, आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ी गड़बड़ी है। मैं 7 साल के थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, बीकॉम कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ और बीकॉम सीए मेरा रनअप में है, पढ़ाई भी चल रही है। पर मैं एक चीज को दावा देता हूँ, सर ने, पिताजी ने बोला, जब तक कि हम सीपी नहीं थे तो हम कुछ नहीं थे, जब तक कि हम सीपी नहीं थे, जब तक कि हम कुछ नहीं थे। अब हमारे पास एक्चुअल जवाबदारी है, जैसे कि आप सुपरस्टार बन चुके हैं, अब आप फील करिए कि अब हमारी ड्यूटी लगी है। जब तक कि चल रहा है कोई बात नहीं, अगर आप चेयरमैन नहीं है कोई बात नहीं, पर जिस दिन आप चेयरमैन बन जाएंगे तो एक्चुअल में आप जवाबदारी लीजिएगा, जवाबदारी अपने बिजनेस की लीजिएगा। होता क्या है, मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ मेरी टीम में लगभग 25 चेयरमैन से, तो वो जब जैसी चेयरमैन को क्वालिफाई करते हैं, हम बोलते हैं हम साहब बन गए। तो मैं ये मानता हूँ, पिताजी ने मुझे एक सबक दिया, बेटा बोले ये जो लेवल मिला है ये अब हमको जवाबदारी का प्रतीक है, बोले अब देखो 9 टीम की जवाबदारी लेना है, बोले, और 9 टीम में आपको इतिहास रचना है, 9 गांव हो, 9 प्रदेश हो, या फिर 9, अब जैसे अपनी जो कंपनी ग्लोबल हो रही है, अब जैसे अपना कारोबार बढ़ता रहेगा, जब तक कि सांस में सांस है हम आईएमसी करते रहेंगे। हमने शुरुआत किया 9 गाँव से, जब हम चेयरमैन बने थे तो हमने 8 गांव को टारगेट किया था और 8 गांव में फास्ट सुपरस्टार निकला था 75,000 वॉल्यूम से, वैसे हम चेयरमैन बने थे। अब हमने जैसे सीपी का टारगेट लिया तो हमने 5 जिलों और 5 राज्यों और 9 गांव को टारगेट किया था। अब हमारा कोविंदो का सफर है, अब हम 12 राज्यों में टारगेट कर रहे हैं, और जैसी कंपनी ग्लोबल होगी वैसे ही हम 12 कंट्री में टारगेट करेंगे। दोस्तों, इतिहास रचने वाला आपके पास भी है, आप भी रुक जाइए इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं स्पेशल कहता हूँ, कंपनी में बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, थोड़ा फोकस करिएगा। आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए कंपनी में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, पर्सनली मेरी तरफ से। क्यों? आईएफसी बिजनेस हम लोग लगभग 8 साल से कर रहे थे, चेयरमैन तो बन गए थे, पर बिजनेस उतार चढ़ाव होता है। जैसे ही मैं आया, अगर आप चाहिए, अगर आपने ये अपडेट को स्वीकार कर लिया तो गारंटी आईएमसी में आप टिक जाओगे, तो लोग आते हैं चल जाते हैं। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, कंपनी में एक अपडेट आने वाली है, वो मेरी तरफ से मुझे अचीवमेंट मिला है। कंपनी की अपडेट ये है कि जिस दिन आपने अपनी पूरी फैमिली को ला लिया, जिस दिन
आपने अपनी पूरी फैमिली को ला लिया, तो ये गारंटी है कि आईएमसी में आपका कोई कोई नहीं सकता। और आपने अभी भी डाउट रखा, अभी भी तो दोस्तों मार्केट में लाखों कंपनी है, जाइए कोई बात नहीं, पर जिस दिन आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली, मेरे यहाँ बहुत सारे चैनल्स बैठे हैं अभी भी डाउट करते हैं, सर हम अपनी पत्नी को ले जाएंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे। भाई साहब ये 80 साल का, वो 80,000 रुपए कमाते हैं पिताजी, पूरे खानदान भर में कोई व्यक्ति मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, फुल नॉलेजेबल है और 100% समर्पण के बोलते हैं बेटा आईएमसी के अलावा कुछ मत करियो, और कुछ कर लिया तो मेरे से बात मत करियो। इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट अगर एक पिता को है तो भाई साहब पिता को भी जान लीजिए। आपने प्रोमो देखिया, वो ही मेरे अपलाइन है, वो जो लास्ट में फूटा की ना, पापा ने बोले आप वहां लगाएंगे, मैंने कहा हाँ पापा लगाएंगे। और देखिए ड्रीम देखिए, सपना देखिए, आज ही मेरे पिताजी सपना देखते हैं, रात की सुबह 4 बजे मैं तोड़ के लिए रो देता हूँ, हंसता हूँ। और एक ऐसा आपके सामने ये नहीं हुआ, हाँ अपडेट की बात कर रहा था, आने वाले समय में जिसके पास जितनी ज्यादा न्यू जनरेशन होगी, आने वाले समय में जिसके पास जितनी ज्यादा न्यू जनरेशन होगी, उसका बिजनेस डेवलप करने वाला है। कैसे? जिसकी शादी हो चुकी है उसके पास बीवी की जवाबदारी है, उसके पास बच्चों की जवाबदारी है, उसको व्यापार करना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा। हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं है, हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं है। हमारे पास अगर सिर्फ माइंडसेट हो गया, इसमें मेरी जो एज है आप देखेंगे, मेरा जो जन्म है 6/12/2003, लगभग मेरा 21 साल रनअप है, 20 साल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस एज में आप अपनी टीम में इन्वॉल्व करिए ना, आप अपनी टीम में 100% 20 से लेकर के 25 के बीच के लोगों को इन्वॉल्व करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने इन्वॉल्व किया है,